देश में सरकारी नौकरियों की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षा एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। हालिया घटनाक्रम ने न केवल परीक्षार्थियों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरी परीक्षा तंत्र की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार संदेह के घेरे में है देश की नामचीन आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस, जो इस परीक्षा की तकनीकी वेंडर रही है। परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था, छात्रों का भविष्य अधर में। बीते दिनों देश के कई राज्यों में एसएससी परीक्षा केंद्रों पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली। कहीं परीक्षा केंद्रों पर ताले जड़े मिले तो कहीं स्टाफ समय पर नहीं पहुंचा। कई जगह परीक्षाएं या तो रद्द हो गई या घंटों देरी से शुरू हो सकी। शुरुआती तौर पर इन घटनाओं को तकनीकी खामियों और प्रशासनिक लापरवाही के तौर पर देखा गया, लेकिन जैसे जैसे नए तथ्य सामने आए, मामला गंभीर साजिश की ओर इशारा करने लगा। पवन गंगा एजुकेशनल सोसाइटी का गंभीर आरोप। हरियाणा के एक परीक्षा केंद्र पवन गंगा एजुकेशनल सोसाइटी के प्रभारी ने अपने आधिकारिक पत्र पर यह सनसनीखेज दावा किया है कि उन्हें निर्देशों का पालन के लिए धमकाया गया था। उनके अनुसार अगर वे बताए निर्देश नहीं मानते तो परीक्षा का संचालन किसी और केंद्र को सौंप दिया जाएगा। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि उनके पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि टीसीएस के प्रतिनिधियों ने कुछ केंद्रों के कर्मचारियों को पैसे देने की पेशकश की थी ताकि वे परीक्षा प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करें। जांच के घेरे में टीसीएस, सरकार की सख्ती। इन गंभीर आरोपों के बाद सरकार हरकत में आ गई है। एसएससी परीक्षा संचालन को अब प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण में लिया गया है और टीसीएस की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यदि जांच में कंपनी दोषी पाई जाती है तो उस पर न केवल अनुबंध समाप्त किया जाएगा बल्कि आपराधिक कार्रवाई भी संभव है। छात्रों की मेहनत और सपनों के साथ विश्वासघात। हर साल एसएससी परीक्षा में देश भर से लाखों युवा, खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों से आने वाले छात्र भाग लेते हैं। उनके लिए यह परीक्षा सिर्फ एक सरकारी नौकरी पाने का जरिया नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की आशाओं और संघर्षों की कल्मिनेशन होती है। ऐसे में अगर परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग जाए तो इससे न सिर्फ छात्रों का मनोबल टूटता है बल्कि देश की प्रशासनिक और नैतिक नींव भी डगमगाने लगती है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ जांच और मुआवजा ही इस तरह की साजिशों के लिए पर्याप्त जवाब है? क्या अब समय नहीं आ गया है कि सरकार परीक्षा संचालन में निजी कंपनियों की भूमिका की समीक्षा करे और एक पारदर्शी, सुरक्षित और डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू करे? देश के युवाओं ने एक बार फिर सवाल उठाया है और अब वक्त की मांग है कि इन सवालों को अनसुना न किया जाए। भरोसे का संकट अगर शिक्षा और शिक्षा प्रणाली में आ जाए तो वह सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि राष्ट्र की नींव का संकट होता है। अब देश को एक ईमानदार जवाब चाहिए और लाखों छात्रों को इंसाफ।